कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे हो। इतने बोर इंसान हो तुम। भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे अभी और सोना है। बिल्कुल भी नहीं। उठो, शावर लो, फ्रेश हो, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट? मैं बाहर का खाना कब खाता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ, तुम्हें तो पता है। हाँ पता है मुझे अच्छी तरह से, इसलिए उस दिन डिनर के लिए इसरार कर रहे थे ना। हाँ वो तो कभी कभार, और वो भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। अच्छा मुझे लेक्चर नहीं दो। यार नहीं करना मुझे बाहर जाकर नाश्ता वाश्ता, मुझे भी और सोने दो थोड़ी देर में, और सोना चाहता हूँ बस। मूड खराब हो रहा है अब मेरा, मैं बता रही हूँ। यार ऐसी भी क्या बात हो गई है, तुम फ्रेंड्स के साथ चली जाओ, वैसे भी तो चली जाती हो ना। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही जा रही हूँ। अब मुझे शिकायत ना करना, जा रही हूँ। फारिया, फारिया, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो उस मीटिंग में सारा कुछ फाइनलाइज करेंगे। आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअल जितनी ऑब्लिगेशंस हैं वो हमें आज पता चलेंगी। ये चाय दीजिएगा आखिर में। मुझे थोड़ा सा जूस दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा मैं फिर चलता हूँ पापा। ठीक है बेटा, लेकिन जाते ही कासिम को साइड पे भेज देना। क्यों, आप लेट आएंगे क्या? हाँ वो असल में अरबाज जाएगा मेरे साथ, उसकी गाड़ी फारिया ले गई। तौबा है भाई, इस लड़की के पाँव में तो पहिए बंधे हुए, क्या मजाल जो घर में टिक जाए। आप क्यों नहीं समझाती हैं उसे? मेरे समझाने से क्या वो समझ जाएगी? फिर भी आपदा समझाना तो पड़ेगा ना, किसी भी तरह से, सख्ती से, प्यार से, इस घर के तौर तरीके से समझाने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। उस पर सख्ती की तो अरबाज डिस्टर्ब होता है। प्यार से समझाइए। देखें अरबाज को ये बताना बहुत जरूरी है कि फारिया की हरकतें ज्यादा देर नहीं चल सकती। इस तरह तो फारिया को छूट मिल रही है। ठीक है शहबाज, हमें अपना रवैया सख्त करना पड़ेगा। बहरहाल पता नहीं अरबाज को उस बदतमीज और खुद से लड़की में क्या अच्छा लगा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज दादू। अल्लाह हाफिज। शहबाज आप कल रात से उदास हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। ये कैसी ठीक है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं। प्लीज मुस्कुरा दीजिए, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। प्लीज प्लीज थोड़ा सा और। मैं ऑफिस जाऊँ, रात को मुलाकात होती। बाय। और भाई कैसा है? और लड़के बड़ी शेव करा रहा है। चाचा क्या हाल है? ठीक है बेटा। बाल बाल भी काटो, बड़े हो गए इसके। क्या बात कर रहा है? और भाइयों क्या हाल है? लाइटर लाइटर है दे। और बताओ। भाई एक सेकंड रुको, इधर आ इकबाल, इधर आ। जल्दी में हूँ, काम से जा रहा हूँ। जल्दी में हूँ, इधर आ, बताती हूँ मैं तुझे। चलो मिलते हैं। और सुनाओ कैसे हो? जल्दी में हूँ या डर के भाग रहा है? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा तुमसे? क्योंकि तू एक दहशतगर्द का साथी है। पूरे मोहल्ले में तुम लोगों ने खौफ और हरास फैलाया हुआ है।
तुम लोगों के पास तो असला भी है। खुदा की कसम सादिया भाभी, अगर मेरे पास से एक चाकू भी निकला हो तो मैं एक शरीफ आदमी हूँ। आदमी तो होगी तेरी माँ। शरीफ आदमी है तू, वो शरीफ आदमी जो अकेली औरत के घर में घुसकर उसको झूठी कहानियां सुना रहा है ताकि वो तेरे साथ चल पड़े। ये तो सरासर अगवा का केस है। सादिया भाजी, मेरा यकीन करें, ये सब तो मैंने उस खालिद के कहने पे किया था। बहुत अच्छा, अब तो खालिद के साथ जेल भी जाइए, समझा ना? मैंने तुम दोनों की एफआईआर काट दी है। मैं तो ये भी दिखाया है, ये देख रहा है ना तू कट, ये भी दिखाया है कि तुम लोगों ने मुझ पे हमला करने की कोशिश की थी। सादिया बाजी, मुझ पे रहम खाओ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, जब तू उसके साथ मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस था तब तुझे अपने छोटे बच्चे याद नहीं आए? हाँ? सादिया बाजी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद खालिद को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तू उसकी शक्ल देख ना देख, मगर मुझे आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाई, समझ आई तुझे? चल जा यहाँ से, दफा हो। हाँ, समझ गया। चलो भाई। क्या हुआ? अबे सिगरेट ला, कुछ भी नहीं, मोहल्ले के काम, ये वो आगे पीछे तो पता, फटी के तो आती नहीं। अबे सिगरेट दे, सिगरेट। उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, डायरेक्ट शादी का कार्ड भेज दिया मुझे। ना फोन पे बात होती है ना मुलाकात होती है, ऐसे बस कार्ड भेज दिया। वो कह रहा था कि फारिया मुझसे ऑलरेडी नाराज है, सामने आ जाऊंगा तो उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। हाँ, और मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि इतने बड़े धोखे के बाद उसकी शादी में चली जाऊंगी। दफा करो यार, तुम्हें किस चीज की कमी है? यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव गॉट अ रिच हैंडसम हस्बैंड, और अगर उसने शादी कर ली तो तुम क्या अकेली हो गई? ये बात नहीं होती, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है। उसने मेरा मजाक उड़ाया है, पहले शादी का वादा किया, उसके बाद ये कह दिया कि शादीशुदा लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो तुम भी उसके मुंह पे थूको और कहो कि उसके गिड़गिड़ाने की वजह से तरस खा के तुमने उससे हाँ कह दी। कौन सा तुम राजी थी? बल्कि एक काम करो, ड्रेस अप रियली नाइस, गो टू हिज वेडिंग, उसको ये एहसास दिलाओ कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो और तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं। You're right. क्या शहबाज अब भी फारिया से मोहब्बत करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उनकी भावच है। फिर वो होटल में उसके साथ क्या कर रहे थे? क्या पता शहबाज मीटिंग के लिए गए हो और वहां उन्हें फारिया मिल गई हो, और फारिया तो है ही बेबाक, जबरदस्ती बिठा लिया होगा, वरना शहबाज ऐसे नहीं है। क्या हुआ? ये क्या कह रही थी? कुछ नहीं, अरबाज की शिकायतें कर रही थी बस। भाभी, आप यहाँ छुपी बैठी है, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने चाय बनाई है और फ्रेंच फ्राइज भी। तुमने खुद से? क्यों, मैं नहीं बना सकती? क्या जरूरत थी पढ़ाई छोड़ के ये सब करने की? आज मेरा लास्ट पेपर था, अब मैं दादू से खाना बनाना सीखूंगी। अच्छा आप चले ना, ठंडी हो रही है चाय। ठीक है ना? भाई की याद आ रही है? आई फोन मिला के दीजिए।
हेलो, फेरी तुम सुबह से निकली हुई हो, कहाँ हो तुम? बाहर आई हूँ। तुम्हारे पास तो वक्त होता नहीं है। अब अगर मैं निकली हूँ तो मैं क्यों बताऊँ कब आऊंगी, कहाँ हूँ, क्यों हूँ? अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, घर भी तो है ना। और कभी कभार घर वालों के साथ बैठ जाया करो, मलिया भाभी तो है। उसके साथ कंपेयर ना करना और ना मेरा नाम उसके साथ जोड़ना। उसके और मेरी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है और मैं कुएं की मेंढक नहीं हूँ कि घर में घुस के बैठ जाऊँ। फेरी फेरी